हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। ओके, तो इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पर्सनल रीडिंग शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो गो एंड मैसेज, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। जो भी आपकी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड, आपको वहाँ पे सब आंसर्स मिल जाएंगे। सो गो एंड मैसेज एंड यस, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा। एंड इंस्टा को भी ज़रूर फॉलो करो, एज वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। मैसेज ही करना है आपको, कॉल नहीं करना है इस नंबर पे। ओके, यस। सो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। और टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स सी हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। ओके, जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखो। ओके, ओके। लेजीनेस नंबर 9, सेजिटेरियस, पास्ट लाइव्स। ओके, कैप्रिकॉर्न, लियो, जेमिनाई, यस। ओके, ओके, कॉम्प्रोमाइज। ओके, नहीं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, जस्ट वन कार्ड। कंडीशनिंग। ओके, वर्गो एंड बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, वाओ, टॉरस। ओके, यस। तो जो राशियाँ मैंने आपको बताई, ये राशियाँ यहाँ पे प्रोमिनेंटली निकल के आई है। ओके, इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है जो आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। तो कौन है ये पर्सन जो आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी ये पर्सन है ये आपके ऊपर कंटिन्यूअसली नज़रें रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको रेगुलरली वॉच करते हैं। ये जो है ना, बहुत कुछ आपके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आपको स्टॉक करते हैं, या तो जानना चाह रहे हैं, ठीक है, और डीपली जानना चाह रहे हैं, बट इट्स मोर लाइक ये बहुत साइलेंटली इस चीज़ को कर रहे हैं, बहुत
छुप के इस चीज़ को कर रहे हैं ताकि आप जो है ना समझ ना सको, आपको समझ ना आए कि ये पर्सन जो है ना ये आपको देख रहे हैं, ये आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है। यस, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इनको इन पर्सन एज अ पर्सन जानते हो, बट हो सकता है कि यू होता है ना जस्ट कि हाँ ये पर्सन है, ऐसा है कि आई नो देम, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप जानते हो। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यू ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर देम ऑलरेडी। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन अगेन, हो सकता है कि आपको ऑलरेडी फीलिंग्स है इनके लिए। तो द थिंग इज कि ये जो है ना ये आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर नजरें रखे हुए हैं, बट कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने, ठीक है। कंफर्ट जोन से निकलने को रेडी नहीं है, कंफर्ट जोन में है। इट्स लाइक एक अपना ही बबल बना के रखा है, वहाँ से ही आपको देख रहे हैं, वहाँ से आपको वॉच कर रहे हैं। क्यों वॉच कर रहे हैं? क्योंकि इनको जो है ना आपके टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है, एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल फील होता है जो इनको किसी और से कभी फील नहीं हुआ। किसी और के टुवर्ड्स इनको ये फीलिंग कभी भी नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। तो आप जो है ना इनको बहुत फेमिलियर लगते हो, इनको लगता है जैसे कि ये आपको बहुत पुराने टाइम से, बहुत ओल्ड ओल्ड किसी टाइम से जानते हैं आपको, ठीक है। आप इनको याद दिलाते हो किसी चीज़ की, किसी ऐसे इरा की, ऐसे टाइम की जो ये भूल चुके हैं। इनका सोल जो है ना, मतलब बॉडी भूल चुकी है, सोल को ऑब्वियसली याद रहता है बट बॉडी जो है वो भूल चुकी है। ओके, सो इट्स लाइक दैट्स वाई ये जो है आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं, आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। दे हैव फॉलन फॉर यू, बट द थिंग इज कंफर्ट जोन में है, ठीक है। स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इनिशिएट नहीं करना चाह रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इनको जो है ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें इनको कॉम्प्रोमाइज करनी होगी आपके टूवर्ड्स आने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है। अब वो जैसे कि आपको मैंने बोला कि ये अपने कंफर्ट जोन में है। हो सकता है ये पर्सन ऐसे हैं जो अप्रोच ना करते हो सामने से, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी है जो अभी इनके लिए मतलब सूटेबल नहीं है कि ये आपके टूवर्ड्स आ सके या आपको अप्रोच कर सके। कुछ चीज़ें तो हैं यहाँ पे जो इनको कॉम्प्रोमाइज करना होगा अगर ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। तो अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है। अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है रोमांटिक ही है, हो सकता है फैमिली हो सकता है काम हो, जो भी है। इनको लगता है जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा इनको। एंड वो टाइम भी हो सकता है कि इनका टाइम जो है वो मतलब अगर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है तो हो सकता है सोच रहे हो कि यार फिर मैं इधर कैसे टाइम दूंगा, इधर कैसे मैनेज करूंगा या करूंगी, ये भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। यस, इनकी कंडीशनिंग जो है ना, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक ये एक मास्क लगा के घूमते हैं, ठीक है। मतलब कंडीशनिंग ऐसी हुई है सोसाइटी वगैरह को देख के, ये ऐसे बड़े हुए हैं या जहाँ पे ये रहे हैं फैमिली, मतलब एंसेस्टर्स की हो सकता है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फैमिली इमेज, इन सब चीज़ों की जो है बहुत परवाह है, सिखाया गया है इनको कि रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, फैमिली की रेपुटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कंडीशनिंग थोड़ी सी इनकी ऐसी हुई है जहाँ पे ये जो है ना एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं कि सोसाइटी, समाज, ये सब जो है काफ़ी ऊपर है। एंड इट्स लाइक कि हैप्पीनेस को मैं अपने साइड में रख सकता हूँ, बट जो मेरी कंडीशनिंग हुई है, जो मुझे मॉरल सिखाया गया है, उस चीज़ को कैसे मैं साइड कर दूँ, और समथिंग ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज ये जो है ना इन चीज़ों को मुझे तोड़ के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, बॉटम में है ये कार्ड। तो ये सब क्या है, जो भी है ना जो भी इनके दिमाग में चल रहा है, सोसाइटी, इमेज और बाकी जो भी चीज़ें इनको
ऐसा लग रहा है कि बंधन है इनके लिए, ऑब्स्टेकल्स है जिसकी वजह से ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं। उन चीज़ों को जो है ना ये तोड़ते हुए, उन सब चीज़ों से तो उन सब ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके ये आपके टूवर्ड्स मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके टूवर्ड्स इनका जो प्यार है वो, जो भी इनकी कंडीशनिंग हुई है, जो भी हुआ है, जो भी सोचते हैं ये, जो भी मॉरल वगैरह है इनके, उन सब पे भारी पड़ रहा है। जो फीलिंग्स इनको आपके लिए है ना, वो फीलिंग्स इनके लॉजिक पे, जो इनकी कंडीशनिंग हुई है उस पे, हर एक चीज़ पे जो है ना बहुत भारी पड़ रहा है। ठीक है, इल्यूजन से निकल रहे हैं कि नहीं, मेरी हैप्पीनेस, मेरा सोल क्या चाहता है, मेरा सोल किस चीज़ से सेटिस्फाई होता है, आई हैव टू सी दैट। मुझे अपनी खुशी को वैल्यू देनी होगी। सोसाइटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस एंड आई एम ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोसाइटीज हैप्पीनेस या लोगों की हैप्पीनेस। इवन ये फैमिली को भी जो है ना अपने इस चीज़ के ऊपर हावी होने नहीं देने वाला है अब। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली आड़े आ रही थी या लग रहा था इनको कि फैमिली क्या सोचेगी और समथिंग, मतलब अगर आप दोनों के बीच में सपोज कास्ट का, कल्चर का प्रॉब्लम है या फिर स्टेटस का इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी इशू है, जो भी है, इनको जो है ना अब समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे इल्यूजन जो है वो हट रहा है कि नहीं, मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशी ज़्यादा मैटर करती है, ये पर्सन मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। ये नहीं चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है ये जाए कहीं, क्योंकि जो फीलिंग्स है इनकी आपके टूवर्ड्स, दैट्स वेरी प्योर, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है। और ऐसा लगता है जैसे कि लाइफ टाइम के बाद आप मिले हो, तो नहीं जाने देना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव अप, ये वाली एक मेंटेलिटी इनकी जो है ना बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि 3D के इल्यूजन से निकलना, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ये जो है ना, ये ईगो, इल्यूजन, इन सब को तोड़ना सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तब जाके जो है आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप जो है एक अलग फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करते हो। ठीक है, आप एक डिफरेंट टाइमलाइन में पहुंच जाते हो। ठीक है, हायर फ्रिक्वेंसी में जाते हो आप। सो यस, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस जो है ना, कॉन्शियसनेस वो जाग रही है धीरे धीरे। इनके चक्रास जो है ना वो एक्टिवेट हो रहे हैं। ब्लॉकेज अगर था, वो ब्लॉकेज जो है वो ये हटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फीलिंग्स है इनको आपके टूवर्ड्स, जो प्यार है इनको आपके लिए, वो जो कुछ भी इनके लाइफ में देखा है इन्होंने, जो भी समझाया गया है इनको आज तक, उन सब चीज़ों के ऊपर ऐसा ही सेट की भारी पड़ रहा है। सो योर लव इज द थिंग। ठीक है, देयर लव फॉर यू इज द ओनली रीज़न जिस वजह से ये जो है ना एक हायर फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं। ये इन सब इल्यूजन के ऊपर उठ रहे हैं। ये अपनी खुशी को आगे रखना कैसे ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, वो समझ में आ रहा है इनको। ठीक है, इनको समझ में आ रहा है कि अगर इन्होंने ये सब देखा ना तो ये बहुत रिग्रेट करेंगे। ठीक है, विच दे डोंट वांट, उनको नहीं करना रिग्रेट। तो चाहे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़े, अपने मॉरल्स को जो है वो छोड़ना पड़े, जो भी इनको सिखाया गया है सोसाइटी के रूल्स और समथिंग, उन चीज़ों को जो है ना ये ब्रेक करने के लिए रेडी है। ये जो है इनके दिमाग में अब चीज़ें चल रही है। ठीक है, इट्स लाइक कि आई विल जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ, माई हैप्पीनेस, एंड इफ़ आई वॉन्ट दिस पर्सन, अगर मैं खुश हूँ इस पर्सन के साथ, मुझे अगर ये पर्सन चाहिए तो यस, मैं इसको अप्रोच करूँगा या करूँगी। आई वॉन्ट दिस कनेक्शन। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। ओके, यस, अब एक काम करते हैं, थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी। ये जो है ना इस कनेक्शन को अब, मतलब क्या है ये कनेक्शन, इस चीज़ को समझने लगे हैं। पहले हो सकता है कि इनको समझ में नहीं आता था कि क्या है ये कनेक्शन, मुझे क्यों इतनी बेचैनी फील होती है, मुझे क्यों ये चीज़ें बहुत डिफरेंट लगती है। आप जो है, आपके साथ इतना इंटेंस कनेक्शन क्यों फील होता है, इनको भागते होंगे पहले कुछ से इस कनेक्शन से, बट अब जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इल्यूजन जो है ना वो हट रहा है कि नहीं, आई कैन रन फ्रॉम दिस, दिस इज माई डेस्टिनी। ठीक है,
आई फील इट, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ है भाई फीलिंग्स, इतनी इंटेंस फीलिंग्स है, आई फील इट। ओके, लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग, यस। तो ये जो है ना, ये परफेक्ट टाइमिंग है। बहुत जल्द ये पर्सन जो है ना आपको अप्रोच करने वाला है। ओके, बहुत जल्द, सून। फरवरी का मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्च का मंथ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, वेट, हाँ। तो इनको जो है ना, इनको लग रहा है कि थोड़ा सा वेट अभी भी करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वेट इन द सेंस कि पूरे तरीके से जो है शेयर हो जाना चाहते हैं। ठीक है, शेयर आपको लेके नहीं, आपके आपके लिए तो फीलिंग्स है। इनको शेयर इन द सेंस कि हाँ, इस कनेक्शन को जो है ना ये आगे तक लेके जाएंगे, लेके जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी कुछ रुकावट नहीं है। सो उस टाइम तक का वेट कर रहे हैं। डोंट वरी, ये वेट बहुत लंबा नहीं है, थोड़ा ही दिख रहा है मुझे। एंड आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि आपको जो है ना वेट करना है, आपको ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो जाना है किसी चीज़ को लेके। ओके, ओवर थिंक मत करो। वेटिंग एनर्जी में भी आपको ऐसे नहीं रहना है कि हाँ आप बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे, जस्ट वेट कर रहे हो। नो, इट्स लाइक आप फोकस करो अपने लाइफ पे। अभी जो टाइमिंग चल रहा है ये परफेक्ट टाइमिंग है। डिवाइन जो है करना है वो कर रहे हैं। आपको एक ये माइंड में रखना है कि हाँ अभी जो टाइम है थोड़ा सा मुझे वेट करना है, बट मैं अपने काम को नहीं रोक दूंगा या रोक दूंगी। आई विल डू माई वर्क, आई विल फॉलो माई रूटीन डेली। ठीक है, ये ऐसे रखना है आपको। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ले लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यस। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होंगे। ये पर्सन आपको प्रपोज कर चुके होंगे, अप्रोच कर चुके होंगे, एंड यू गाइज विल बी इन अ हैप्पी रिलेशनशिप। ओके, या तो कुछ मंथ्स में भी हो सकता है आपको अप्रोच करे, बट डोंट वरी, करेंगे। ठीक है, यही करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज नो। अगर आपके दिमाग में फिलहाल कोई क्वेश्चन चल रहा था, द आंसर इज नो। अगर आपको यस में चाहिए था आंसर, हो सकता है बाद में हो जाए यस, बट अभी जो है फिलहाल के लिए दिस इज अ नो। ओके, यस। मैं अगर इनके कुछ फीचर्स आपको बताऊं तो मेल है अगर ये पर्सन, तो टॉल दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, मीडियम टू टॉल हाइट। एंड वैसे तो मीडियम हाइट ज़्यादा दिखाई दे रही है, टॉल कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन है। ठीक है, एंड हो सकता है ये पर्सन जो है फॉर्मल्स ज़्यादा वेयर करते हो, बट हाँ कुछ भी पहनते हैं ये स्मार्ट दिखते हैं, हैंडसम ही दिखते हैं। ठीक है, बियर्ड मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, अगर मेल है तो है भी तो ज़्यादा नहीं। ओके, सबटिल हो सकता है, यस। हो सकता है ये पर्सन स्पिरिचुअल हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन वगैरह ये करते हैं। ठीक है, यस। बट हो सकता है कि बहुत कम लोगों को पता हो इस चीज़ के बारे में, क्लोज जो है उन लोगों को पता हो, ऐसा हो सकता है। मतलब इनको जितना इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी वगैरह, सामने वाले लोगों को जो इनके साथ रहते हैं उनको इतना ना पता हो कि इनको इतना इंटरेस्ट है। हाँ, ये पता हो सकता है कि ये मैनिफेस्ट वगैरह करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह मानते हैं, बट बहुत डीपली जाके सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ये आई डोंट थिंक सो कि किसी को पता होगा। होगा भी तो शायद कोई एक फैमिली मेम्बर या फैमिली, हाँ
उनको पता हो सकता है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। ओके, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये न्यू न्यू इंटरेस्ट इनका और जागा है, इतना पहले नहीं था। ओके, यस, ओके। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, 5/15/25, 3/13/23, 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, दिख रहा है मुझे 10 बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है यहाँ पे। तो कुछ 10 तारीख को कुछ हो सकता है, या फिर इनका बर्थडे हो किसी भी मंथ के। एंड 2/12/22, 1929, आई थिंक आई सेड यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो सितंबर, फरवरी, मई, अक्टूबर एंड मार्च, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, यस, लेटर्स देख लेते हैं। KWTXQLM, सॉरी N, तो KWTXQLM ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।